Hello students, I welcome again in Sanskaram group of school. Today we discuss our remaining exercise 22.1 with question number 11. Sorry, question number 22. Question number 22 is एक diameter एक well है बेटा, उसका diameter 14 है, उसको डग किया गया है, खोदा गया है 8 मीटर तक और जो उसकी मिट्टी बाहर निकली है उसी को उसी वेल के चारों तरफ फैला दी गया। सपोज करो कि ये वेल है, तो ये वेल है आपका, इसकी मिट्टी निकाल के यहाँ पे डाल दें तो इसकी कितनी हाइट होगी। तो जो वॉल्यूम आएगा इसका, इस वेल का वॉल्यूम को इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे। इसका एरिया क्या होगा, पाई, दो रेडियस हो जाएंगे बेटा, एक बड़ी और एक छोटी, तो बड़ी स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर, इसे बोलेंगे हाइट एरिया ऑफ द एम्बिट। तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द वेल, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, आर 7 हो जाएगा और एच आपके पास 8 हो जाएगा। तो हाइट निकालने के लिए अब प्रॉब्लम है कि हम ये कैसे निकालेंगे। अब ये तो आपके पास स्मॉल आर तो आपके पास 7 है, कैपिटल आर कैसे निकलेगा। जो कैपिटल आर होगा बेटा वो आर प्लस जो इन्हों की बिट दे रखी है वो 21 है, तो ये कितना हो गया 28 मीटर। तो अब निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ एल अपॉन एरिया ऑफ एम्बिटमेंट, तो ये आएगा पाई 7 का स्क्वायर हाइट, नीचे पाई 28 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 49 मल्टीप्लाई 8, 20 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बेटा, 28 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 35 माइनस 21, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 7 7 ज़ा 7 5 ज़ा 7 3 ज़ा, तो 8/15 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये बेटा एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसका डायामीटर है बेटा 56, तो आर हो जाएगा बेटा 28। उसके बाद बोला है कि इसके अंदर जितना भी इसमें जो पानी डाला गया है वो सारा कहाँ से आए, क्यूबाइड से। क्यूबाइड का जो साइज़ है वो है 32 इंटू 22 इंटू 14 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी। अब सिंपल सी बात है बेटा, आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकलेगी, दोनों के हाइट निकलेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लीजिए, वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम आएगा 32 22 14, बेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 2 ज़ा 7 4 ज़ा 4 से कट हो गया, 8 पे 2 से कट हो गया, 14 पे अब ये 7 चला जाएगा ऊपर, या फिर ये कट कर लीजिए, 2 पे कट हो गया, 2 से कट हो गया, ये 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन नंबर 24 एक रेक्टेंगल शीट है। अच्छा, रेक्टेंगल शीट का बेटा साइज ध्यान से समझना, 30 इंटू 18 है। इसको दो तरह से रोल किया गया है। जब एक बार रोल करेंगे केस 1 एंड केस 2, जब एक बार रोल करेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग, एक बार रोल करेंगे ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग। जब लेंथ में करेंगे तो 2 पाई आर 30 हो जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू 30/2 पाई 15/पाई आ जाएगा, यानी कि आपका एच कितना हो जाएगा 18। जब इसमें रोल करेंगे तो 2 पाई आर की वैल्यू 18 हो जाएगी, आर की वैल्यू 9/पाई आ जाएगी और एच यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा। तो आपको इन दोनों कंडीशंस में वॉल्यूम का रेशो निकालना है। ये क्यों हुआ, देखो पेपर ऐसे है, उठा के यहाँ रख दिया, एक बार उठा के यहाँ रख दिया, तो जो ये लेंथ है एक बार सरकमफ्रेंस बनेगी, एक बार जो ये ब्रेड्थ है ये सरकमफ्रेंस बनेगी। तो दोनों के वॉल्यूम का रेशो निकालना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई 9 था इंटू 30, पाई से पाई कैंसिल, 15 का स्क्वायर 18, 9 का स्क्वायर 30, ये वाला पाई स्क्वायर इस पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 15 इंटू 15 18, 9 इंटू 9/30, फिर ये कट हो गया 2 पे, 9 2 ज़ा 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 15/9। नाउ क्वेश्चन नंबर 25।
25 है बेटा। एक छत है, छत के ऊपर बारिश हुई है, छत की लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, बारिश हुई है, उसकी हाइट गिवन है, तो कितना सिलेंडर का लेवल इंक्रीज हुआ, तो आपको हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ रूफ और इसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इस सारे पानी को एक सिलेंडर के अंदर डाला गया है। तो वॉल्यूम ऑफ रूफ्स ये सारा बेटा आपके पास मीटर में है, तो हम बारिश को भी मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। 16.5 वो था बेटा 10 सेंटीमीटर, तो बन जाएगा 10/100 मीटर। 10 से 10 करके 1/10 हो जाएगा। और जो इसका है बनेगा पाई। डायमीटर 4 है, सॉरी डायामीटर 8 है, तो रेडियस कितने आ गए बेटा 4। अब इस पॉइंट को भी हटा के यहाँ पे 10 आ जाएगा। सो 18 × 16 × 7 चला गया ऊपर, 22 4 4 और यहाँ पे आ गया 00। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपकी हाइट आ जाएगी सिलेंडर की जितना उसके अंदर पानी इकट्ठा हुआ है। ना क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या कह रहा है बेटा, एक मोटा तार है, मार्कर की तरह मोटा तार है, उसको पिघला के मेल्ट करके पतला तार बनाया है, बिल्कुल पतला तार। तो उस पतले तार की लेंथ क्या होगी, वायर की हाइट निकालनी है आपको। निकालना है हाइट ऑफ वायर, तो ये इक्वल होगी बेटा वॉल्यूम ऑफ, जो बड़ा आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ मेटल गिवन है बेटा। सो वॉल्यूम ऑफ मेटल अपॉन बेस एरिया ऑफ वायर। दोनों सिलेंडर की शेप में होती हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल होगी पाई। इसका आपको डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी कि 1/2 सेंटीमीटर इसकी आर होगी। हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। बेस एरिया पाई। अब आपको वायर का डायमीटर गिवन है 1 मिलीमीटर, डायमीटर है तो आर 1/2 मिलीमीटर, कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 का स्क्वायर। हाइट निकालनी है, पाई से पाई कैंसिल। अब ये 20 ऊपर चला जाएगा और आपका ये वाला 2 × 2 नीचे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से इजीली। ना क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है बेटा, जैसे हमने कॉस्ट और रेट से एरिया निकाला था, यहाँ पे हम वेट से क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, वेट ऑफ वायर है 13.2 kg और आपको गिवन है वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 8.4 ग्राम है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर आ जाएगा, दोनों वेट को डिवाइड कर देंगे। 4 8 है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 2 से कट करेंगे 4 2 4 6 6 0। 11 से कट हो रहा है, नहीं आपको लेंथ निकालनी है, तो पहले तो यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे ना बेटा, और सिंप्लीफाई करें। 2 से कट करेंगे 3 3 0 2 1 2, बस आगे कट नहीं हो रहा। तो वॉल्यूम इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर, डायमीटर 2 है, mm है, डायमीटर 2 mm है, कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 2/10 हो जाएगा, इंटू h इज इक्वल टू 330/212। तो आप इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। ना क्वेश्चन नंबर 28, वॉल्यूम गिवन है, डायमीटर निकालना है। वॉल्यूम है बेटा 2.2 डेसीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर में 1 डेकामीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसमें 100 हो जाएंगे, तो 220 सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूब है तो 3 zeros आएंगे बेटा, स्क्वायर में 2 और वॉल्यूम में 3 zeros आ जाएंगे। हाइट गिवन है, आप डायमीटर गिवन है आपको 0.25, तो आर हो जाएगी इसका हाफ, तो 0.125 वॉल्यूम पाई
आर स्क्वेयर इंटू एच इक्वल टू दिस। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हल्का सा बड़ा है। द डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ट्यूब हुज हाइट इज़ 14 मीटर इज़, यानी कि बेटा एक तो आउटर सरफेस एरिया आएगा बाहर वाला, एक आउटर सरफेस इनर सरफेस एरिया आएगा, दोनों का डिफरेंस ये है। तो 2 पाई एच कॉमन आ गया, आर माइनस आर की वैल्यू 88 हो गई। वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, ये एक तरह से बेटा होलो सिलेंडर की तरह है। वॉल्यूम ऑफ ट्यूब क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू एच, ये गिवन है आपको 176। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 पाई एच आर माइनस आर, पाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी इंटू एच 88 अपॉन 176। ये वाला इससे कट गया, एच से एच कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया आर प्लस आर। सिंप्लीफाई करें, 2 से हो गया 44 पे, 8 और 8 पे हो गया, तो ये 1/2 आ गया, तो 4 इक्वल टू आर प्लस आर हो गया। तो आर की वैल्यू आ गई, कैपिटल आ गया 4 माइनस स्मॉल आर की। फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियाई, अब आपको इन दोनों की ही वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अब इसकी, इसको रब कर देते हैं एक बार। 2 पाई एच 14 है, इस किसी भी आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लो मैंने इस कैपिटल आर की वैल्यू पुट करी 4 माइनस आर इज इक्वल टू 88, तो ये कट हो गया 2 पे, तो 44 2 ज़ा 48, 4 माइनस 2 आर इक्वल टू 88, सो 4 माइनस 2 आर इज इक्वल टू 88/88, दैट इज़ 1 हो गया। तो यहाँ से आप स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर इधर ले आए 1 इक्वल टू 2r, सो 2r इक्वल टू आ गया बेटा 3, तो आर की वैल्यू 1.5। कैपिटल आएगा 4 माइनस 1.5, तो आई थिंक ये आपके पास आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यही आप दोनों निकालनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर फ्लो करने में बेटा जो लेंथ होगी वो आपकी वाटर की जो फ्लोइंग स्पीड है उससे निकलेगी। तो एक वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप से, इंटरनल डायामीटर है 2 सेंटीमीटर, तो बेटा आर आ गया 1 सेंटीमीटर। और जो इसमें क्या बोल रहा है कि वाटर फ्लो कर रहा है इस सिलेंडर के अंदर एट द रेट, स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर ये है बेटा 6 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, 600 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये दोनों की यूनिट हमारे पास सेम होगी। अब इसको एक सिलेंड्रिकल टैंक में डाला गया है और उसकी कितनी हाइट इंक्रोज होगी वो निकालनी है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना भी पानी बह के आया है, अपॉन बेस एरिया ऑफ टैंक। तो वो आएगा बेटा 30 मिनट्स में, तो 30 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ आ गई पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू, टाइम हो गया मैंने 30 रही, 30 सेकेंड के अंदर 30 मिनट्स में कितना पानी निकालना है वो सेकंड में था, तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। और नीचे बेस एरिया आ जाएगा पाई, और इसकी रेडियस है 60। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
अब बेटा ये मिनट था, ये सेकंड में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। 60 कैंसिल हो गया, 30 2 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से कट गया, ये 300 पे, यानी कि 300 सेंटीमीटर है। कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा। 31 है कि अच्छा ये तो दूसरा है, इसको भी समझिए क्या है ये। 31 कह रहा है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, दोनों तरफ से ओपन है, मेटल की बनी हुई है, इंटरनल डायमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, थिकनेस गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। अब देखो बेटा, थिकनेस यानी कि बीच की मोटाई निकालनी है, जो थिकनेस होगी दोनों का डिफरेंस वो आपको गिवन है इन्होंने 8 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर है, कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में तो 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगी, या फिर सभी को कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमीटर में। और जो स्मॉल है इंटरनल डायमीटर है 10.4, डायमीटर 10.4 है तो वो आ जाएगी 5.2 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे तो 552 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, 52 + 8 60 मिलीमीटर। अब आपको वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब निकालना है। देन पाई 2 आर हो गए बेटा, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, और एच गिवन है बेटा आपको इसमें 25। तो पाई आर स्क्वायर, a + b a - b, और इनका डिफरेंस आ गया 8। 7 से कट हो रहा है, 7 × 1 = 7, 16 पे कट हो गया। अब 16 2 = 32, 32 और 3 35, 25 8 = 120, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 2 = 24, 60 और 2 62, और देखो बेटा वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर -52 का स्क्वायर इंटू एच। वहाँ क्या मिस्टेक कर दी थी कि हाइट है वो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया। तो 22/7 112 8 250, ये कट हो गया 16 पे, 16 पे कट हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इसको, किसमें कन्वर्ट करेंगे हम इसको, सेंटीमीटर में, तो 3 ज़ीरोज़ और लग जाएंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 22 × 32, तो आपका आंसर 704 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 भी 30 की तरह ही है बेटा, कि एक टैप है, उसका इनर है, डायमीटर 0.75 सेंटीमीटर है, स्पीड ऑफ वाटर है बेटा उसके अंदर 7 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट कर लीजिए, 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन 1 आवर में निकालना है। तो वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब ये किस में है बेटा, सेकंड में, कन्वर्ट करेंगे इसको हावर में, और लीटर में कन्वर्ट करना है तो नीचे 1000 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक सिलेंड्रिकल डायामीटर है, सिलेंड्रिकल टैंक है, डायामीटर है बेटा 1.4 मीटर, तो आर होगी 0.7 मीटर। हाइट गिवन है बेटा 2.1 मीटर। इज बीइंग फीड अ पाइप ऑफ डायमीटर दिस एंड वाटर फ्लोइंग, हाउ मैनी टाइम्स विल द टैंक इज फिल। टाइम निकालना है, तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर, डायमीटर 3/,
2 हो जाएगा, और हाइट है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर से ही रखते हैं। और नीचे आएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे मिनट में, मतलब आपका आंसर सेकंड में आएगा, मिनट में कर रहे हैं, आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।